Hello students, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए एक स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। हिस्ट्री का टॉपिक है और एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करिए 2 to 3 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इसी लेक्चर से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, ये टॉपिक एग्जाम के लिए इतना इजी होता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। तो आज मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और जर्नल्स रहे हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, वो सारे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, सारी चीजें मैंने यहां पर कवर कर दी है। ओके, और अगर आप चाहते हैं आपके लिए भी कोई स्टैटिक जीके का हम स्पेशली टॉपिक बनाएं, तो जो भी टॉपिक आप चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। वो कमेंट पढ़ के हम आपके लिए अगला स्टैटिक जीके का भी लेक्चर बना देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं न्यूज़पेपर एंड इंपॉर्टेंट जर्नल्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला आता है दैट इज बंगाल गजेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1780 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बंगाल गजेट स्टार्ट हुआ 1780 में। ठीक है, इसके फाउंडर पूछे जाते हैं, जनरली पूछे जाते हैं फाउंडर कौन थे। तो यार जेम्स हिकले, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स हिकले, ये आपको याद रखना, बंगाल गजेट के फाउंडर थे। ओके, किस लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ? इंग्लिश में ये स्टार्ट हुआ और कोलकाता जो आपका वेस्ट बंगाल है वहां से ये पेपर स्टार्ट हुआ। इसका पर्पस क्या था? सबसे पहले बता दूं, ये इंडिया का फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर है, तो इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके फाउंडर कौन है। ओके, और इसने फोकस किया था, जो करप्शन होता था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स करते थे उस पर इसने फोकस किया था। ओके, तो याद रखिए, देखिए यहां पर उसकी इमेज भी मैंने यहां पर बना रखी, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज संबद कौमुदी। याद रखिए, संबद कौमुदी जो है ये न्यूज़पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 1821 में स्टार्ट होता है और ये इसके फाउंडर जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज राजा राममोहन रॉय। तो याद रखिएगा, संबद कौमुदी जो है ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बंगाली लैंग्वेज में था, कोलकाता से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कोर पर्पस क्या था? जैसे देश में सोशल रिफॉर्म्स करना था, उस में यहां पर चीजें पब्लिश होती थी। सुपरस्टिशंस को इरेडिकेट करना है, एजुकेशन देना है मासेस को, रैशनल थिंकिंग, वो सारी चीजें इस न्यूज़पेपर में प्रमोट होती थी। ओके, तो याद रखिएगा दैट इज संबद कौमुदी। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं, दैट इज मिरातुल अखबार। बहुत फेमस है, 1822 का पेपर है ये। इसके भी फाउंडर जो है वो है राजा राममोहन रॉय। ओके, इसको पर्शियन लैंग्वेज में स्टार्ट किया गया, इसलिए इंडिया का पहला पर्शियन न्यूज़पेपर है। ठीक है, और कहां से स्टार्ट हुआ? दैट इज कोलकाता से। यहां पर डिस्कस होता था जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, सोशल रिलीजियस आइडियाज है, वो सब यहां पर डिस्कस हुआ करता था। ओके, चलिए नेक्स्ट पेपर में आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज उद्दंत मार्तंड। दिस इज वन ऑफ द फेमस, जो एग्जाम में पूछा था 1826 में ये स्टार्ट हुआ। देखिए इस पेपर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये इंडिया का पहला हिंदी न्यूज़पेपर है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि ये हिंदी न्यूज़पेपर है। इसके फाउंडर कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला। ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पूछा जाएगा कौन फाउंडर थे। ओके, और किस लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में, कोलकाता से स्टार्ट हुआ। याद रखिए, उद्दंत मार्तंड। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दैट इज रस्त गोफ्तर। याद रखिएगा, रस्त गोफ्तर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1851 में स्टार्ट हुआ, ये दादा भाई नरोजी का था, तो इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा रस्त गोफ्तर। ओके, गुजराती लैंग्वेज में स्टार्ट किया गया, मुंबई बॉम्बे से स्टार्ट किया गया। इसका मेन पर्पस जो था, इसका नाम का मतलब ही था द ट्रुथ टेलर, मतलब यार कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स है टू पारसी कम्युनिटी, उसके रिगार्डिंग यहां पर चीजें डिस्कस होती थी इस न्यूज़पेपर में। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, केसरी। केसरी भी बहुत फेमस है, 1881 में स्टार्ट हुआ और ये बहुत फेमस है, बाल गंगाधर तिलक का पेपर है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें किस लैंग्वेज में था, तो यार केसरी मराठी लैंग्वेज में था और पुणे से स्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं नेशनलिज्म के अवेकन करने के लिए, उसके स्पिरिट को अवेकन करने के लिए, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये कॉमन मासेस को मोबिलाइज करने के लिए केसरी लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं यंग इंडिया। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर, 1919 में स्टार्ट हुआ, महात्मा गांधी इसके फाउंडर थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। याद रखिए, मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर जर्नल्स दोनों कवर कर रहा हूँ, इसलिए आपको दोनों ही यहाँ पर देखते आना है। ठीक है, किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश लैंग्वेज में था, अहमदाबाद से ये स्टार्ट हुआ। कोर पर्पस क्या था? जो गांधी की फिलॉसफी है, आपको पता होगा, सत्य अहिंसा एंड नॉन वायलेंस। ओके, तो सत्य अहिंसा मतलब सत्य मतलब ट्रुथ, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसको देखते हुए ये जो यार यंग इंडिया जो है वो लॉन्च किया गया। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मूक नायक। ये पूछा था 1920 में स्टार्ट हुआ, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके फाउंडर पूछे गए हैं डॉक्टर BR अंबेडकर। ओके, मराठी लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ था, मुंबई से। ओके, कोर पर्पस क्या था? जो भी पुअर, एक्सप्लॉइटेड और डिप्रेस क्लासेस हैं, दलित हैं, उनके अगेंस्ट जो कास्ट ऑपरेशन होता है उसके लिए इसका कोर पर्पस था इस न्यूज़पेपर का। ओके,
नेक्स्ट आते हैं, दैट इज अमृता बाजार पत्रिका। ये पत्रिका बहुत फेमस है, 1868 में स्टार्ट होती है। एस कुमार घोष और मोतीलाल घोष, याद रखिएगा, एस कुमार घोष और मोतीलाल घोष जो है वो इसके फाउंडर हैं। बंगाली लैंग्वेज में इनिशियली इसको लॉन्च किया गया था कोलकाता से। ओके, जो ऑपरेसिव ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट, याद रखिए, क्रिटिसिज्म जो है ये अमृत बाजार पत्रिका में इसका कोर पर्पस था। ओके, नेक्स्ट हिंदू पैट्रियट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1853 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, गिरीश चंद्र घोष ये इसके फाउंडर थे। ओके, आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने सबकी इमेजेस लगा रखी है। ये इंग्लिश में स्टार्ट हुआ था कोलकाता से। कोर पर्पस क्या था, जो भी ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पुअर पीजेंट्स का ब्रिटिश प्लांटर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, हम देखते हैं उस टाइम में इंडिगो रिवोल्ट हुआ। ठीक है, तो इन सब के अगेंस्ट जो गलत काम कर रहे थे ब्रिटिश प्लांटर्स और लैंडलॉर्ड्स, उसके लिए ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन का कोर पर्पस था इस हिंदू पैट्रियट का। ओके, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड की जाती थी। नेक्स्ट है हरिजन। हरिजन 1933, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, फाउंडर जो रहे हैं महात्मा गांधी। आप यहां देख सकते हैं, मैंने इमेजेस लगा रखी है हरिजन की। अभी मैंने यंग इंडिया भी बताया था, वही महात्मा गांधी का है। नवजीवन भी याद रखना आपको, 1919 में स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी का क्वेश्चन पूछे आते हैं महात्मा गांधी के। ओके, अब देखिए हरिजन की बात कर, दिख रहा है आपको इंग्लिश में, दिख रहा होगा आपको, इंग्लिश में स्टार्ट हुआ। और जब ये हमारे महात्मा गांधी जब येरवाड़ा जेल में थे, तो पुणे में, वहां से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कोर पर्पस जो अनटचेबिलिटी थी सोसाइटी में, ठीक है, जो कास्ट रिफॉर्म्स के लिए वर्क किया जा रहा था, वो सब चीजें यहां पर मेंशन की गई थी। ओके, और गांधी जी का बता दूं, इसको और बढ़ाने के लिए उन्होंने हरिजन सेवक हिंदी में भी लॉन्च किया और हरिजन बंधु गुजराती में भी लॉन्च किया, इसमें वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सके। ओके, नेक्स्ट है मराठा। दिस इज अगेन वन ऑफ द फेमस मराठा, आप यहां पर देख सकते हैं 1881 में स्टार्ट हुआ। ये भी तिलक, बाल गंगाधर तिलक इसके फाउंडर है। ये इंग्लिश में स्टार्ट हुआ, आप यहां देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश पुणे से स्टार्ट हुआ। और यहां पे जो ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन और जो उनकी इंटरनेशनल पॉलिटिकल ओपिनियन था, वो सब यहां पर इसका कोर पर्पस था इस मराठा का। खास बात याद रखिए, नाम इसका मराठा, बट लॉन्च किसमें किया गया है, इंग्लिश में। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, नाम जरूर मराठा है बट इसको इंग्लिश में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट दैट इज अल हिलाल, 1912 में स्टार्ट हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद का इसके फाउंडर थे। अगेन इंपॉर्टेंट, आप यहां देख सकते हैं उर्दू में, ये उर्दू लैंग्वेज में कोलकाता से स्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स इंडियन मुस्लिम्स को कि वो किस तरह फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन कर सके, उसको इंस्पायर करने का इसका कोर पर्पस था। ओके, नेक्स्ट है दैट इज गदर। गदर बड़ी फेमस, देखिए गदर मूवमेंट बहुत फेमस थी। तो गदर एक न्यूज़पेपर भी था, 1913 में स्टार्ट हुआ। वैसे गदर पार्टी जो थी उसको लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखाना जो है उन्होंने इसको फाउंड किया था। और गदर न्यूज़पेपर के थ्रू वो अपनी मूवमेंट को बढ़ा रहे थे। बता दूं 1913 का समय था। ये न्यूज़पेपर उर्दू में और गुरुमुखी में लॉन्च किया गया था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। ओके, और इसका काम क्या था, जो टू प्रमोट आर्म्ड रेवोल्यूशन टू कंप्लीटली ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो देश में ब्रिटिश रूल था उसको आर्म्ड रेवोल्यूशन से ओवरथ्रो किया जाए, उसका ये एजेंडा था। इस गदर न्यूज़पेपर के थ्रू ये चीजें प्रमोट की जाती थी। ओके, नेक्स्ट है सोम प्रकाश, अगेन वन ऑफ द फेमस जर्नल्स, याद रखिएगा 1858 में स्टार्ट होता है। आप यहां पर देख सकते हैं बंगाली लैंग्वेज आपको याद दिख रही होगी, बंगाली कोलकाता से स्टार्ट हुआ था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगेन अ फेमस क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर, सोम प्रकाश याद रखिएगा, फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म्स, फीमेल एजुकेशन, विडो रीमैरिज और पीजेंट राइट्स, ये सोम प्रकाश इस पर फोकस करता था। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज बहिष्कृत भारत। आप यहां देख सकते हैं बहिष्कृत भारत जो है बी आर अंबेडकर का, अगेन वन ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर आप यहां पर देख सकते हैं। ये पेपर जो है मराठी लैंग्वेज में था, मुंबई से स्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स यहां पर इक्वल राइट्स को डिमांड रखा गया, वो प्रमोट करना है, पब्लिक रिसोर्सेज एक्सेस हो सके डिप्रेस क्लासेस को, ये इसका कोर पर्पस था इस याद रखिएगा बहिष्कृत भारत का। ओके, नेक्स्ट आते कॉमनवेल्थ, अगेन अ फेमस क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर, 1914 में स्टार्ट होता है। एनी बेसेंट जो थी वो इसकी फाउंडर, आप यहां देख रहे हैं इंग्लिश में आपको दिख रहा होगा, तो इंग्लिश में था, मद्रास चेन्नई से स्टार्ट हुआ। कोर पर्पस का था, एक वीकली जर्नल था, मतलब एक वीक में एक बार आता था। डिजाइन टू बिल्ड पॉलिटिकल ग्राउंड वर्क फॉर होम रूल मूवमेंट, जो होम रूल मूवमेंट चल रही थी उसके पॉलिटिकल ग्राउंड वर्क को पूरी तरीके से जर्नल डिटेलिंग देता था। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज शूद्रक, अगेन वन ऑफ द फेमस शूद्रक, 1888 में देख सकते हैं 1888 में स्टार्ट हुआ। गोपाल गणेश आगरकर, वेरी फेमस। ओके, मराठी और इंग्लिश दोनों में था, ये था, पुणे से स्टार्ट हुआ। इसका एजेंडा था, दो याद रखिएगा, जो कास्ट रिजिडिटी है ना, उसको एक तरीके से उसको फाइट करना है, इस पेपर का कोर पर्पस था। ओके, और मैं आपको बता दूं एक्चुअली जो तिलक जी थे उनका पेपर था केसरी, आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया अभी कुछ देर पहले। उससे अलग हो गए थे ये आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर, इन्होंने अपना खुद का स्प्लिट कर लिया था बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो उन्होंने अपना खुद का पेपर स्टार्ट किया, दैट इज शूद्रक। ओके, ये भी एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है दैट इज ताजीब उल अखलक, याद रखिए 1871 में स्टार्ट होता है। सर सैयद अहमद खान का आप यहां पर देख सकते हैं, उर्दू लैंग्वेज में आपको दिख रहा होगा, अलीगढ़ से स्टार्ट हुआ। इसका एजेंडा था कि मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए, सोशल रिफॉर्म्स हो इंडियन मुस्लिम्स पे, ये इसका ओवरऑल कोर पर्पस था। ओके, नेक्स्ट नेशनल हेराल्ड, ये तो आपने सुना होगा, न्यूज में भी आजकल रहता है, 1938 में स्टार्ट हुआ। इसको जवाहरलाल नेहरू ने इसके फाउंडर थे। इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ लखनऊ से। ओके, और जो पॉलिटिकल पॉलिसीज होती थी, है ना, मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो सब यहां पर याद रखिएगा शो होता था इस नेशनल हेराल्ड में। ओके, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट, ये भी पूछा जाता है, 1919 में स्टार्ट हुआ। आप यहां देख सकते हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिख रहा होगा, प्रयागराज इलाहाबाद से, जिसको आप कहते हैं, वहां से स्टार्ट हुआ। मोतीलाल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू के फादर ने स्टार्ट किया। कोर पर्पस क्या था? टू चैलेंज द मॉडरेट प्रेस एंड एडवोकेट फॉर एग्रेसिव सेल्फ लाइन नेशनलिस्ट पॉलिसी, कि नेशनलिस्ट पॉलिसी को प्रमोट करना एग्रेसिव तरीके से, वो इसका मेन जो है वो कोर पर्पस था। ओके, नेक्स्ट इंडियन मिरर, ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, एग्जामिनर का पूछा जाता है। इंडियन मिरर 1861 में स्टार्ट हुआ। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष जो हैं वो इसके फाउंडर थे। इंग्लिश लैंग्वेज आपको यहां पर दिख रही होगी, कोलकाता में इंग्लिश लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ। यहां पर एजेंडा क्या था? सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म, जो ब्रह्मो समाज के एजेंडाज में थे उसको प्रमोट करना। ओके, नेक्स्ट द हिंदुस्तान टाइम्स, आई थिंक आप लोग भी आज भी हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते होंगे, याद रखिएगा, सुंदर सिंह लयापुरी, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स के फाउंडर, 1924 में स्टार्ट होता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर आज भी आता है, न्यू दिल्ली से ये स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट कवि वचन सुधा, याद रखिए, कवि वचन सुधा 1867 में स्टार्ट हुआ। याद रखिए, भद्रेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, ये इसके फाउंडर हैं। और ये हिंदी लैंग्वेज में, आप यहां देख रहे होंगे, हिंदी लैंग्वेज में आपको दिख रहा होगा, वाराणसी दैट इज बनारस से ये स्टार्ट हुआ। कोर पर्पस क्या था? हिंदी लिटरेचर को प्रमोट करना, इंडियन के कल्चरल प्राइड को प्रमोट करना, जो सोशल, याद रखिएगा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करना, इसका कोर पर्पस था। ओके, नेक्स्ट है वंदे मातरम, अगेन वन ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर आप देख रहे होंगे, ये आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा। इंग्लिश में पेरिस फ्रांस से स्टार्ट किया गया और बहुत फेमस है। मैडम बिकाजी कामा और लाला हरदयाल इसके फाउंडर थे वंदे मातरम के। ओके, याद रखिए, ये इंटरनेशनल सपोर्ट, मतलब हमारे देश में इंडिपेंडेंस चल रही थी, मूवमेंट चल रही थी, तो उसको इंटरनेशनल सपोर्ट दिलाने के लिए ये वंदे मातरम जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट तलवार, जिसको आप द डैगर भी कह सकते हैं, 1910 में स्टार्ट होता है। यहाँ पे इमेज देखिए मैं लेके आया हूं, है ना, ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय इसके फाउंडर थे। इंग्लिश में आप देख रहे होंगे, ये पेपर था, बर्लिन जर्मनी से स्टार्ट हुआ। इसका एजेंडा क्या था? जो आर्म्ड नेशनलिस्ट हैं उनकी आइडियोलॉजी को एडवोकेट करना, ठीक है, इसमें ब्रिटिशर्स को कंप्लीटली रेवोल्यूशन के थ्रू ओवरथ्रो किया जा सके। ओके, नेक्स्ट प्रताप, यहां पर आप देख सकते हो प्रताप, आपको हिंदी में दिख रहा होगा, बिल्कुल हिंदी, कानपुर से ये स्टार्ट हुआ, कानपुर दैट इज यूपी से। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो इसके फाउंडर थे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हो रहा था, वो वर्कर्स का वॉइस रेस करना था, पुअर पीजेंट्स को प्रोटेक्ट करना था, उसका एक और पर्पस था प्रताप का। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज कुदी अरासू, जिसको आप रिपब्लिक भी कहते हैं, 1925 में स्टार्ट हुआ। पेरियार ईवी रामास्वामी जो हैं वो इसके फाउंडर थे। तमिल लैंग्वेज आप यहां पर देख सकते हैं, तमिल लैंग्वेज में पेपर था, तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ। कोर पर्पस था, यार कि जो कास्ट रिजिडिटी है, वुमेन का जो लिबरेशन होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये सब चीजों को प्रमोट यहां पर किया जा रहा था इस रिपब्लिक न्यूज़पेपर से। ओके, नेक्स्ट क्रांति, और इसका नाम, जिसको आप रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, 1927 में स्टार्ट हुआ क्रांति। मराठी लैंग्वेज में था, मुंबई से स्टार्ट हुआ। के एन जोगलेकर और एस एस मिराजकर, ओके, ये दोनों जो है इसके फाउंडर थे। आपको याद रखना, दैट इज एस एस मिराजकर और के एन जोगलेकर जो है वो रेवोल्यूशन, दैट इज क्रांति के फाउंडर थे। इसका एजेंडा था सोशलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड करना अमंग फैक्ट्री वर्कर्स और मोबिलाइज करना ट्रेड यूनियन को अगेंस्ट ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, उसको किस तरह मोबिलाइज कर सकते हैं, वो इसका कोर पर्पस था। ओके, नेक्स्ट लीडर, अगेन वन ऑफ द फेमस लीडर, देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दिख रहा होगा, इलाहाबाद दैट इज प्रयागराज से स्टार्ट हुआ था और बहुत फेमस है, मदन मोहन मालवीय इसके फाउंडर थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली। याद रखिएगा, एक तरीके से जो मॉडरेट की वॉइसेस थी कांग्रेस पार्टी में, उसको पावरफुली पुट करने के लिए मदन मोहन मालवीय ने लीडर न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट किया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किस तरह होंगे वो सब यहां पर उसके लिए स्टार्ट किया गया था। ओके, तो आपने देखा, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं वो सारे यहां पर कवर करा दिए। ओके, अब इनमें से ही आपको एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो एंड तक अगर आपने देख लिया तो आप चिंता मत करिए, आपको डायरेक्टली फाउंडर और न्यूज़पेपर या ईयर भी पूछे जा सकते हैं।
सकते हैं। ओके, और या तो ये भी पूछ सकते हैं किस लैंग्वेज में था। तो जो कोर चीज होती है ना, वो चीज मैं डिस्कस करता हूं, मैं इधर उधर की फालतू चीजें नहीं, जो एग्जाम में डायरेक्टली है आपका एग्जाम क्रैक हो, क्योंकि आप सबको एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करके ही आपको आगे की लाइफ स्टार्ट होगी, ठीक है। आगे चल के जब एग्जाम क्रैक कर लोगे तब आपसे कोई नहीं पूछेगा लीडर न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे। तो इसीलिए हमको टू द पॉइंट स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। ओके, और ऐसे ही टू द पॉइंट स्टडी करने के लिए मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। स्टैटिक जीके के देख सकते हैं, पॉइंट फ्रेम में सारे नोट्स, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स रहते हैं। और आपको कैसे मिल सकते हैं, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आप बाय कर सकते हो। अगर आपको क्लासेस भी चाहिए तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से डायरेक्टली जाकर स्टैटिक जीके के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, और जिनको करंट अफेयर्स भी चाहिए तो यार ये करंट अफेयर्स मेरे पास अवेलेबल है, लेटेस्ट अपडेटेड। देखिए अभी जुलाई कंप्लीट हुआ, तो जनवरी से जुलाई तक की पूरी बुकलेट आपको मिल जाएगी। 7 मंथ की 1200 एमसीक्यूज मिलेंगे, देख सकते हैं किस तरह के एमसीक्यूज हैं। डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, इमेजेस भी रहेंगी। आपको नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8815306208 पे व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल्स लेनी है, कैसे करंट अफेयर्स मिल सकता है, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। और आप करंट स्टैटिक सब कुछ चाहते हैं तो एप्लीकेशन एक बार जरूर डाउनलोड करिए, देवाशीष क्लासेस। वहां पर जाकर आपको एक कॉम्बो ऑफर कोर्स मिलेगा, जहां पर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जीएस के एमसीक्यूज, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के आपको कोर्स मिल जाएगा। क्लासेस भी मिलेंगी आपको। 1,000,040 आप कूपन कोड लगा देना, 40% का ऑफ भी मिल जाएगा। लेट मत करो, तुरंत जाकर बाय करो। और अगर जो लोग कोर्स नहीं बाय करना चाहते, सिर्फ पीडीएफ चाहते हैं, वो 8815306208 पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, अब अगला टॉपिक क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट रीड करके हम अगला टॉपिक भी आपके लिए बना देंगे। ओके, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि देखिए इतना टू द पॉइंट कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एटलीस्ट आप उस वीडियो को लाइक करिए, हम और भी ऐसे टू द पॉइंट कंटेंट बनाएं। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिसमें ज्यादा लाइक्स हो और भी हम आपके लिए डेली बेसिस में ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपको फर्दर लेक्चर्स की डिटेल जो है वो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहीं पर आपको फर्दर डिटेल्स मिलती रहेंगी। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। और नीचे मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके, दैट इज 8815306208 पर आप पीडीएफ बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।